कहिए कैसे हैं आप? खाने पीने के सामान में, राशन पानी में, ग्रॉसरीज में पैसे कैसे बचाएं, बचत कैसे करें? देखिए, अगर हम चाहें, सही मायनों में अगर हम चाहें तो हम इन चीज़ों में भी अच्छी खासी बचत कर सकते हैं। बस ज़रूरी क्या है, कुछ बातों का ख्याल रखना। वो बातें क्या हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो वेस्टेज को अवॉइड करना है। किसी भी चीज़ की हो, किसी भी वजह से हो, अवॉइड करनी है। अब जैसे कि मान लीजिए हमने खाना बनाया, ठीक है, ज़्यादा बन गया तो खराब होगा, तो वेस्टेज है कि नहीं? जैसे ज़्यादा बन गया, फिर हम ये प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा खाएं, लोग जो घर के लोग हैं ज़्यादा खाएं, ज़्यादा प्लेट में डालेंगे, फिर वो क्या होगा? वो कहते हैं ना कि उतना ही डालो थाली में, बहाना ना पड़े नाली में। फिर क्या होता है, वो लोग भी छोड़ देते हैं कि नहीं ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा नहीं खाना। या फिर ये है कि ज़्यादा बना लिया, वो 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक चलता है, फ्रिज में रख दिया, वो चले जा रहा है, फिर वो भी नुकसान करता है, वो नुकसान करेगा। जैसे बासी खा लिया, फिर पेट दर्द हो गया, फिर दवाइयाँ खा ली। हम पैसे बचाने की बात कर रहे हैं ना, तो ज्यादा बनाना भी नुकसानदेह है और कम बनाना भी। कैसे कि जैसे कम बना लिया, किसी का पेट ही नहीं भरा, फिर चलो स्नैक्स ऑर्डर कर देते हैं, चलो चिप्स खा लेते हैं, फिर ये इस तरह की चीजें खाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि पेट नहीं भरा। तो वो भी तो नुकसान करता है ना। वो इसलिए नुकसान करता है कि खर्चा ज्यादा हो गया। हम कहाँ तो बचत की सोच रहे हैं, ये तो चिप्स आ गए, अटरम शटरम चीजें बाजार से मंगा ली, चलो समोसे मंगा लिए, चलो जलेबी मंगा लिए, पेट नहीं भरा, तो क्या हो गया? इससे क्या फर्क पड़ा कि खर्चा ज्यादा हो गया। तो इन चीजों पर हमें लगानी है लगाम, मतलब वेस्टेज नहीं करनी। वेस्टेज हम अलग अलग तरीके से कर जाते हैं कई बारी। जैसे कि दूध रखा हुआ है गैस पर, सब्जी रखी हुई है बनने के लिए, हमारा ध्यान फोन पे है, या कोई बाहर आ गया, हम खड़े होकर उनसे बात करने लगे, तो दूध भी सारा का सारा उबल के और बह गया, सारा का सारा निकल गया, सारा दूध निकल गया और सब्जी जल गई। ये भी एक तरह की वेस्टेज ही तो हुई ना। या फिर कई बार ना हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ कि ना, जैसे चीला होता है ना, पूड़ा बोलते हैं कहीं, हम लोग उसको पूड़ा बोलते हैं, चीला बोलते हैं, बेसन का चीला या मूंग की दाल का। बहुत लेडीज में ये कंफ्यूजन होती है कि जो पहला बनाते हैं ना, जब पहला चीला बनाते हैं, वो तो मतलब खराब बनता ही बनता है, वो तो टूटता ही टूटता है, वो खराब होता ही होता है। जबकि ऐसी बात नहीं है। अगर तवा सही ढंग से गर्म किया होगा ना, सही ढंग से उसको साफ किया होगा, सही ढंग से गर्म किया होगा, तो पहला भी नहीं टूटेगा। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो नॉलेज हमें कम है ना, इस चीज का भी ध्यान देने की जरूरत है। ये वेस्टेज ही तो हुई ना इनडायरेक्ट वे में, कि भी पहला बनाए तो टूटेगा ही टूटेगा। क्यों टूटेगा? बहुत अच्छा बनता है पहला वे। अच्छा, सिर्फ बात ये नहीं है कि कुक्ड फूड, जो खाना बना हुआ है, हम उसकी वेस्टेज की बात कर रहे हैं। अनकुक्ड फूड, अब जैसे कि दालें हैं, मसाले हैं, हम मान लीजिए मार्केट गए और खूब सारी ले आए, 2-2 किलो ले आए, 2-2 किलो दालें ले आए, अच्छा मसाले भी ले आए, आधा-आधा किलो, 1-1 किलो मसाले भी ले आए। कंटेनर्स ही नहीं है, डब्बे ही नहीं है, उसको रखेंगे किस में? तो क्या होगा? खराब ही होंगे ना, कीड़े लग जाएंगे उसमें। अब जैसे मान लीजिए चीनी ले आए 2 किलो की, भाई बार बार नहीं जाना पड़ेगा, 2 किलो चीनी ले आए, ठीक है, रख लिया, कंटेनर में रखा है। ये नहीं है कि कंटेनर नहीं है, रखा है, उसको एयर टाइट नहीं किया। जब सुबह उठ के देखा तो उसमें चींटियां ही चींटियां भरी हुई हैं। अब क्या करें भाई? उसको फेंके या चींटियों को कैसे निकालें? ये भी तो कंफ्यूजन है ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो इन चीजों का रखना है ख्याल। हम जब चीजें ला रहे हैं तो हमें पता हो कि हमारे पास इन सब चीजों को रखने के लिए कंटेनर्स हैं और हमने अच्छी तरह रखना है, वेस्टेज नहीं करनी। अब ग्रीन वेजिटेबल्स ही ले लीजिए, जैसे हम ले आते हैं, बहुत सारी ले आए, चलो भाई सस्ती मिल रही है, चलो भाई अच्छी मिल रही है, चलो ले आते हैं, पर उसकी संभाल ही नहीं कर रहे भाई। आते ही जैसे कुछ चीजें होती हैं, हमें पता हो कि भाई इनको फ्रिज में रखना है, इनको धो के पॉलिथीन के पेपर में रखना है, इनको मतलब अच्छी तरह से साफ करके अखबार में लपेट के रखना है, मतलब ये चीजें पता हो। जैसे मान लीजिए फ्रोजन मटर ले आए, खूब सारी ले आए, मतलब फ्रोजन मटर, और उसको रखा ही नहीं फ्रिज में, वो खराब हो गई। तो अगर हम चीजें ला रहे हैं, देखिए कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम बल्क में लाए ना, तो हमें फायदा होता है जब पता है कि ये चीजें हमारे घर में डेली यूज होंगी, मतलब होंगी। जैसे मान लीजिए एग्स हैं, है ना, एक फैमिली में हर रोज 2 या 3 एग्स खाते हैं। अब हर दूसरे तीसरे दिन दर्जन दर्जन अंडे लाने का क्या फायदा है? मतलब एक पूरा क्रेट मंगा के रख लिया, उसमें आने जाने का भी तो खर्चा बचेगा ना। एक साथ मंगा के रख लिया तो चीजें सस्ती पड़ती हैं। कहने का मतलब ये है कि कई बार चीजें बल्क में लें, और जब पता हो कि ये डेली यूज हो रही है, अच्छी खासी क्वांटिटी में यूज होती है, तो हमें एक साथ रख लेना चाहिए। पर
उसका रख रखाव सही होना चाहिए। एक बार खराब हो गई ना चीज, फिर बहुत दिक्कत होती है, फिर उसको फेंकना पड़ता है ना। जैसे दाल है या मसाले हैं, कीड़े लग गए तो क्या करेंगे, उनको कैसे रखेंगे, फिर फेंकना पड़ेगा। या तो हमें पता हो कि किस तरह से हम ठीक तरह रखें, या फिर फेंकेंगे। तो बात यही हो रही है ना कि वेस्टेज नहीं होनी, और ये हम करते हैं, ये हो जाती है अनजाने ही सही, मतलब जानबूझ के तो हम कोई नहीं चाहते, पर हमें पता तो हो। एक तो हुई ये बात कि वेस्टेज अवॉइड करनी है। फिर हमारी शॉपिंग हैबिट्स, ये भी जरूरी है हमें पता होना। तो सबसे पहले इसमें हमें ये पता हो कि हमने क्या क्या लेना है, हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, और इसके लिए क्या ज़रूरत है, प्लानिंग की भी। हम प्लान करके चले। जैसे मान लीजिए एक लेडी है और वो 15 दिन की प्लानिंग करके चल रही है, जैसे 30 दिन का महीना है, वो 15-15 दिन की प्लानिंग करके चल रही है। क्या कि भाई 15 दिन में ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में मैंने क्या क्या बनाना है। वो चाहे अपने फैमिली मेंबर से पूछे, चाहे उसकी एक लिस्ट तैयार करे कि इन इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी भाई, अगर मैं ब्रेकफास्ट में ये चीज़ें बनाऊंगी इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, लंच में ये बनाऊंगी, डिनर में ये बनाऊंगी तो इन इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी वो लिस्ट बना ले। मतलब एक चीज ये डिसाइड करके कि मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, उसकी बनेगी लिस्ट। अब लिस्ट बनाकर ये चेक करना है कि किचन में क्या क्या सामान है, क्या क्या नहीं है। बेशक डबल चेक करना पड़े, क्योंकि कई बार होता है ध्यान नहीं रहता, कोई चीज किसी अलमारी में रखी है, कोई चीज किसी अलमारी में रखी है। कई बार हमने लिस्ट बना ली, अच्छा चीज डबल आ गई, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें याद है कि हाँ रखी हुई है, वो रखी नहीं थी, तो उसके लिए दोबारा भागना पड़ रहा है। मतलब कई बार तो चीजें डबल आ गई, कई बार एक एक चीज के लिए भागना पड़ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, वो भी तो खर्चा ही हो रहा है ना। आने जाने में खर्चा नहीं लगता क्या, पेट्रोल लगेगा, गाड़ी में जाएंगे आएंगे, तो टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर बात आती है कि हमें सामान कहाँ से लेना है। भाई या तो हमारी दुकान फिक्स है, अभी हमारा एक जनरल स्टोर है, हम हमेशा उसी से सामान लेते हैं, या फिर थोड़ा सा हम होमवर्क करके जाएं। भाई शहर में 2-3 और जो दुकानें हैं, या कोई नई खुली है, या जिसकी ऐड आई हुई थी अखबार में, या किसी दुकान वाले ने, किसी जनरल स्टोर वाले ने ये कहा हुआ है कि उनकी कोई स्कीम निकली हुई है, उसमें इतना इतना सामान मिलेगा। आजकल आता है ना, न्यूज़पेपर में भी आ जाता है, पैम्फलेट्स में आ जाता है बताने के लिए कि भाई इसमें इतने % सेल है, ये स्कीम निकली हुई है। तो थोड़ा सा ना होमवर्क करके जाना चाहिए। मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि एक ही दुकान से लेना है, ट्राई तो करना ही चाहिए ना। यानी इस मामले में अपनी नॉलेज एकदम अप टू डेट रखनी चाहिए। अच्छा ये चीज हो गई। अब बात आती है कि किस समय जाएं शॉपिंग के लिए। तो देखिए बेस्ट टाइम शॉपिंग का सुबह सुबह का रहता है, सुबह यानी ब्रेकफास्ट के बाद। उसके 2 रीजंस हैं, एक तो बहुत ज्यादा रश नहीं होता, दुकान भी खाली खाली सी मिलती है। दूसरा, हम जैसे ब्रेकफास्ट के बाद जा रहे हैं तो हम थोड़ा सा पेट भरा लेके जा रहे हैं, तो बाहर की चीजें देखकर, दुकान की चीजें देखकर टेम्पटेशन नहीं होगी, ये खा लो वो खा लो। कई बार होता है ना, मार्केट जाते एकदम से भूख लग जाती है, टिक्की उतर रही है गरम गरम, छोले भटूरे उतार रहा है ये, या ये खाना है वो खाना है, तो मन कर जाता है। तो अगर पेट भरा होगा, हम तो बात बचत की कर रहे हैं ना, तो पेट भरा होगा तो हमारा मन भी नहीं करेगा, हमें ये रहेगा कि नहीं अब हमें खाने की तैयारी करनी है, मतलब लंच की तैयारी करनी है घर जाके। तो जल्दी से हम शॉपिंग करते हैं और हम घर वापस जाते हैं, ये सोच होती है, इसलिए सुबह का टाइम ठीक रहता है। अच्छा फिर बात आती है कि जैसे हम शॉपिंग जा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि अकेले जाएं। देखिए अगर बच्चे छोटे हैं, बच्चों को साथ लेके जा रहे हैं तो एक तो टाइम लगेगा, है ना। फिर बच्चे किसी चीज़ के लिए मचल गए, जिद कर ली, तो उसमें टाइम लगेगा, भी उनको समझाएं या शॉपिंग करें। तो एक तो चीज़ हुई ये। दूसरा, जैसे हस्बैंड नहीं है, मान लीजिए कि उनको साथ लेके जा रहे हैं, तो कई बार उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। कैसे, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जल्दी से शॉपिंग करके आ जाओ, तो हमें ना ये चिंता रहती है अभी लेट ना हो जाए, अभी दुकान वाला टाइम लगा रहा है, वो गाड़ी में बैठे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं। या फिर अगर हस्बैंड दुकान पे ही आ गए, इन केस दुकान पे ही आ गए, तो एक लेडी सामान खरीद रही है, ये क्या ले रहे हो, ये फालतू की चीज़ है, ये बकवास है, इसको मत लो, ये किस लिए ले रहे हो, इसकी क्या जरूरत है, मतलब इस तरह से टोका टाकी करेंगे। देखिए अगर घर पे ही सारी चीज़ की सलाह कर लें, भी मैंने ये चीज़ों की लिस्ट बनाई है, मैंने ये सामान लेना है, और उनकी सहमति हो घर पे ही पहले से ही, तो है ठीक, फिर तो रहेगा फायदेमंद। मतलब हस्बैंड को साथ लेके जाएंगे, आपस में कंसर्न होगा, आपस में बातचीत करेंगे, वो मिलके संभाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर बात भी नहीं होगी, फिर टोका टाकी होगी, फिर मना करेंगे, फिर मूड ऑफ होगा, फिर कहेंगे मैं तो नहीं सामान खरीदती, कुछ भी नहीं खरीदती मैं, चलो घर तो घर आ जाएंगे, वो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसका भी कोई फायदा नहीं, या तो पहले ही बात करके चले, या फिर आप अकेले जाएं बस। ठीक है, अब आप पहुंच गए शॉप पे, जनरल स्टोर में पहुंच गए। अब शुरू हो रही है शॉपिंग। शॉपिंग कैसे करनी है,
जिन चीज़ों की लिस्ट बनाई हुई है, जो चीज़ हम लिख के लाए हैं, प्लानिंग की थी ना हमने, जो जो चीज़ें चाहिए उन्हीं पे ध्यान देना है, फोकस उन्हीं पे रखना है। बहुत बार होता है जैसे जनरल स्टोर पर या जो बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं, जैसे यही चीज़ें ग्रॉसरीज की दुकानें होती हैं, तो उसमें ना हमारा मन करता है, मतलब इतनी सारी चीज़ें रखी होती है, हमें ध्यान रहता है अरे ये तो लिखा नहीं था, चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो। मतलब एक चीज़ लेने जाते हैं उसकी बजाय हम 10 चीज़ें लेके आते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब जो चीज़ हमने लिखी है ना, पहले तो उस पर पूरा ध्यान देना है कि मैंने इधर उधर नहीं देखना, इसी चीज़ पे ध्यान देना और यही चीज़ खरीदनी है। फिर ज़रूरी क्या है कि जो हम चीज़ खरीद रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। भाई इसकी सिर्फ 10 दिन ही है, इसकी सिर्फ 15 दिन ही है, 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा। जबकि चीज़ हम ले रहे हैं 1 किलो, हमें पता है कि इतनी जल्दी यूज़ नहीं होगी घर में। तो ज़रूरी क्या है कि एक्सपायरी डेट देख के ये चीज़ तो मतलब मान के चलिए, जब भी ले रहे हैं ना, अगर आप मतलब जैसे चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा ज़रूर साथ लेके जाएं। मतलब कई बार होता है ना कि दिख नहीं रहा, चलो घर जाके देख लेंगे, घर जाके देख रहे हैं, फिर चीज़ें वापस करने आना पड़ेगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए एक बार मतलब जब आप शॉपिंग कर रहे हैं ना, तो पूरा फुल कंसंट्रेशन इसी पे हो कि मैंने क्या क्या चीज़ें लेनी है, ध्यान इसी पे हो, और एक्सपायरी डेट। फिर शॉपिंग करते वक्त एक चीज़ और भी हम देखें कि हमारा ज़्यादातर ध्यान ना ब्रांडेड चीज़ों पे ही रहता है। भाई ब्रांडेड जैसे भुजिया है, ब्रांडेड जैसे अचार है, हमने यही लेना है। तो थोड़ा सा ना फ्लेक्सिबल रखना चाहिए, थोड़ा सा जो और ब्रांड की चीज़ें हैं ना, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। भाई मैं ये नहीं कह रही कि वो ही करो, पर कई बार क्या होता है कि उनका टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम होता है। ब्रांडेड चीज़ों के ऊपर जैसे नाम चल रहा है ना उनका, तो हम उनके यूज टू हो जाते हैं, बल्कि दूसरी चीज़ें भी ट्राई करें, वो भी बहुत अच्छी हैं। मतलब टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रह के चलो हम एक नई चीज़ ट्राई करते हैं। भाई यही सेम भुजिया है, ये मैं दूसरे वाले की दे के देखती हूँ, उससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है पैसे में भी। मतलब जो ब्रांडेड है, देखिए उनका तो नाम बिकता है, उनके टीवी पे कितने विज्ञापन आते हैं, अखबारों में इतने देते हैं, तो उनका तो खर्चा ही अलग होता है। और जो नई चीज़ें शुरू हुई हैं, मतलब जिनका कोई नाम नहीं है, पर वो भी इक्वली अच्छी हैं, इक्वली टेस्टी हैं, और पैसे भी कम है, तो हुई ना ये बचत। फर्क पड़ेगा ना, एक बार ट्राई करके देखने में कोई हर्ज नहीं है, ये करना चाहिए। फिर हम कुछ चीज़ें प्रेफर करते हैं कि रेडीमेड लें। जैसे हम दुकान पे जा रहे हैं तो हमने जैसे दही ले ली, पनीर बहुत ताज़ा निकला हुआ है, चलो पनीर ले लेते हैं। स्प्राउटेड मोठ ले लिए कि ये बहुत अच्छे हो रहे हैं, स्प्राउटेड ये लें। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये चीज़ें हम घर पे बनाएं। घर पे बनाने में क्या दिक्कत है, दही जमाने में क्या दिक्कत है, पनीर इतना बढ़िया निकलता है घर पे, क्या दिक्कत है। और स्प्राउटेड मोड सब घर पे बना सकते हैं। बल्कि हमें तो और भी चीज़ें घर पे बनानी चाहिए। जैसे मान लीजिए शॉप पे पिज़्ज़ा बेस मिल रहा है, मतलब उस दुकान की एक खासियत है कि बहुत बढ़िया पिज़्ज़ा बेस है, तो हमें वो लेके, और हम जैसे नेट पे हम सर्च कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा कैसे बनाएं। अब घर पे बच्चों का शौक होता है, जैसे चाउमीन हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, इस तरह की चीज़ों का बच्चों को बहुत शौक होता है। एक बार मंगाई तो बहुत पॉकेट ढीली हो जाती है, मतलब बहुत खर्चा हो जाता है, महंगी बहुत होती है चीज़ें। और जहाँ हमने इसको घर पे बनाना शुरू कर दिया, देखिए जो लेडीज़ घर पे बनाती हैं ना, उनको पता होगा कि कितना फ़र्क पड़ता है, कितना इकोनॉमिकल है। कहाँ तो एक बारी में 250-300 रुपए का हम पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं, चलो फैमिली मिलके खा रही है, और कहाँ हमने पिज़्ज़ा बेस लिया और उसका सामान लिया, क्या क्या सामान लगता है, और इतना सस्ता, और कितनी बार बना लो उस सामान को। तो और इसमें और अच्छी बात क्या होती है कि जैसे घर पे बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता, अपने हिसाब से बना सकते हैं। फिर हाइजीन का ख्याल, भी बाहर से लिया, पेट खराब हो गया, फिर डॉक्टर के भागना पड़ रहा है, 10 तरह की चीज़ें होती है ना, नुकसान तो करती है ना बाहर की चीज़ें। तो अगर हम यही चीज़ें घर पे, और फिर हम अच्छे भी बन जाएंगे, मतलब सबकी नज़रों में आएंगे। भाई ये वाली आंटी है ना, ये पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा बनाती है घर पे, ये वाली आंटी है ना चाउमीन बड़ा अच्छा बनाती है, ये वाली आंटी तो आइसक्रीम बड़ी अच्छी बनाती है। तो ये चीज़ें हमें ट्राई करनी चाहिए। और ये जो छोटी मोटी चीज़ें, दही पनीर, ये मत लीजिए, ये घर पे बनाइए, रेगुलर बनाइए। फिर एक चीज़ और भी है कि जैसे स्कीम बहुत निकलती रहती है, मतलब जैसे मार्केट में गए अभी 2 के साथ 1 फ्री, तो हमारा एकदम से मन आ जाता है। वो अगर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है, जो स्कीम में चीज़ें हैं,
जरूरत है तो जरूर लेना चाहिए, पर इसलिए नहीं कि स्कीम निकली हुई चलो ले लो, किसी के काम आ जाएगा, किसी को दे देंगे, ऐसे नहीं। ये वेस्टेज है, प्योर वेस्टेज है। जब चाहिए ही नहीं है तो किस लिए लेना है, और चाहिए तो फिर सोचना किस लिए। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि जैसे हम शॉपिंग कर रहे हैं, हमें एक चीज़ दिख गई, भाई हमें ये पता है, या मेरी एक फ्रेंड है वो ले रही है या उसने लिया है, ये चीज़ ना हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, बहुत पौष्टिक है। मान लीजिए ओट्स है ना, कि भाई ओट्स खाया करेंगे, ओट्स बहुत बढ़िया रहते हैं हेल्थ के लिए, बहुत रेशेदार होते हैं, ये खाने चाहिए। तो हमने पूरा का पूरा 1 किलो या 2 किलो का पैकेट ले लिया कि चलो हाँ ये ठीक है, घर पे ले आए, पसंद किसी को आया नहीं, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा, टेस्ट ही नहीं लग रहा, अब उसका क्या करें, तो हो गई ना वेस्टेज। जैसे मान लीजिए प्रोटीन शेक है, भाई ये लेंगे, ये बहुत अच्छा रहता है, भाई एक लेडी है वो जिम जाती है तो मैं प्रोटीन शेक लूंगी, ले ही नहीं, टेस्ट ही नहीं आया उसको, अच्छा ही नहीं लग रहा उसको, तो है ना वेस्टेज। तो जब कभी नई चीजें इस तरह की ट्राई करें या दूसरों के कहने में आकर चीजें ट्राई करें ना, तो कोशिश ये करनी चाहिए उसका एक बार ना छोटा पैकेट लें, बहुत बड़ा पैकेट ना लें। उससे क्या होता है कि पसंद आएगा नहीं अगर, तो फिर वेस्ट ही होगा ना। और अगर छोटे में ही एक बार खा लिया, टेस्ट आ गया, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, तो अब हम सोच सकते हैं कि हम बड़ा पैकेट लें। इसलिए अगर कोई नई चीज ट्राई कर रहे हैं ना, तो एक बार सीधा 1 किलो 2 किलो पे मत जाइए, एक बार छोटा लेके आइए। देखिए बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं पैसे बचा सकते हैं, बहुत फर्क पड़ सकता है। तो अब हो गई शॉपिंग। शॉपिंग होने के बाद अब हम आ गए काउंटर पे। अच्छा, काउंटर पे भी बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें रखी होती हैं, जैसे होता है ना सौंफ, सुपारी, चूरन, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, सस्ती नहीं होती, 10-10, 20-20 रुपए की नहीं होती, 100-100 रुपए की, 150-150 रुपए की होती है। तो ये मन करता है, तो अभी भी हमारी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। हमने जो सामान लिया है उसको काउंटर पे रखा है, तो ये ध्यान रखना है कि सारा सामान लिफाफे में जाए, मतलब प्रॉपर वो टैली करें, हम भी देखें। ये नहीं है कि बस सामान लाके रख दिया, अब उनकी जिम्मेदारी है वो सारा सामान लिफाफे में डालेंगे, खुद भी देखना कोई चीज़ रह तो नहीं गई। हमने जो सारा सामान लिया है, ये सारा सामान आ गया ना, और ये एक एक करके लिफाफे में डल रहा है, उसके बाद जो टोटल है उसको भी चेक करना है, बल्कि डबल चेक करना है कि हाँ कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। देखिए आजकल तो ऐसे कंप्यूटराइज्ड है, पर कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ डबल लग गई, गलती से लग गई, नहीं ध्यान रहा, जैसे दुकान पर रश बहुत है, नहीं ध्यान रहा, या आदमी अभी नया है। तो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, हमें अटेंटिव रहना है। हमें बजाय इधर उधर उस लेडी ने क्या साड़ी पहनी है, उसकी क्या ज्वेलरी है, उसने क्या पहना है, इधर उधर ध्यान देने की बजाय ना, हमें इस समय काउंटर पे खड़े हैं तो कंसंट्रेट इस चीज पे करना है। फिर घर आ जाएंगे, फिर देखेंगे अरे ये चीज तो आई नहीं, अरे ये चीज तो मैंने ली थी, ये कैसे रह गई। बहुत बार होता ही है। इसलिए हमने उस समय पूरा ध्यान देना है काउंटर पे खड़े होके कि सब चीज ठीक ठाक आ गई कि नहीं आई। ये सब हो गया, फिर बात आती है पेमेंट की। पेमेंट कोशिश ये करनी है कि कैश दें। देखिए जब हाथ में हम पैसे लेके उसको देंगे ना, हाय इतने 500 के 4 नोट चले गए या 2000 का नोट चला गया एकदम से, इस तरह से सोचेंगे ना, तो हमको थोड़ा सा लगता है कि हाँ देखो कितना खर्चा हो गया। और जहाँ हमने कार्ड दिया तो हमें महसूस ही नहीं होता, जबकि बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है कार्ड से, मतलब पता ही नहीं लगता ना, कार्ड से नहीं पता लगता। हाँ, पर अगर उस दुकान पे जहाँ से हम सामान ले रहे हैं वहाँ पर कैशबैक की कोई ऑफर है कि भाई इतना सामान लिया, जैसे 1000 का सामान लिया तो आपको 100 का कैशबैक मिल जाएगा, या 35% डिस्काउंट है, ये सामान लिया तो 35% डिस्काउंट है, इस तरह से है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो अच्छी बात है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक तरह से हमारी सेविंग ही हो रही है ना। पर अगर कोई स्कीम भी नहीं है, कोई स्कीम है ही नहीं, फिर हमें करना चाहिए अवॉइड, फिर हमें थोड़ा सा ना कैश को ही यूज़ करना चाहिए। देखिए होता है कि हम कैश ज़्यादा उठा के चलते नहीं हैं, पर फ़ायदा इसी में रहता है, खासकर जब इस तरह की शॉपिंग कर रहे हो। और इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किस चीज़ की रहती है पता है? किस चीज़ की रहती है? बजट बनाने की। बजट बना के चलना है भाई। हमें ये पता है कि हमारी इनकम कितनी है, कितनी सैलरी है, जब घर में 2 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, कितने लोग अर्न कर रहे हैं, कितनी सैलरी आती है घर में, और किस किस चीज़ पर हमने कितना कितना खर्च करना है। भाई मकान का किराया है, उस पर कितने पैसे देने हैं, बिल कितने कितने आते हैं, उस पर कितने पैसे देने हैं, और राशन पे, राशन तो देखिए घर का मेन होता है ना, तो उस पर कितने खर्च करने हैं। मान लीजिए एक हमने हिसाब लगा लिया कि 6000 रुपये एक महीने के खर्च होते हैं, तो 6000 रुपये अलग निकाल के रख लिए। और जब हम बजट बना रहे हैं ना, हिसाब किताब लिख रहे हैं ना, भाई इस महीने कितना कितना खर्च होगा, तो एक चीज का और ध्यान रखना है कि भाई इस महीने ये जो मैंने बजट बनाया है 6000 रुपये का, इस महीने क्या कोई फेस्टिवल तो नहीं आ रहा,
क्या कोई ऐसे तो गेस्ट नहीं है जिन्होंने आना है, हफ्ते के लिए आना है, 4-5 दिन के लिए आना है, या फिर हमने तो कहीं बाहर नहीं जाना। मतलब ये चीज भी देखनी है। कई बार होता है बहुत ज्यादा सामान ले लिया, पता लग रहा है कि हफ्ते 10 दिन के लिए तो हम ही बाहर जा रहे हैं, या फिर सामान तो कम लिया, जैसे चीनी मान लीजिए 1 किलो ही ले ली और पता लग गया कि गेस्ट आ रहे हैं या फेस्टिवल है, उसमें मिठाई बनानी है, फिर भागेंगे दोबारा दुकान पे भी चीनी लेने जाना है, अब ये लेने जाना है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मतलब आने जाने में आपको क्या लगता है कि खर्चा नहीं होता, वेस्ट नहीं होती ये चीजें। हम तो स्टार्टिंग से ये बात कर रहे हैं कि वेस्टेज नहीं करनी, जितना हो सकता है ना उतना कम से कम। तो इसलिए पहले ही प्लानिंग करके चले, पहले ही देखभाल करके चले। अच्छा, कई बार तो ये भी होता है, जैसे हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, ऑनलाइन में किसी कंपनी ने, किसी जनरल स्टोर ने, किसी ग्रॉसरी शॉप ने, उसने क्या किया, कोई स्कीम निकाली हुई है, बहुत सस्ती आइटम्स हैं, तो हम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत फायदा रहेगा। या फिर कोई हमारी ऐसी दुकान है अभी जिससे हम रेगुलर सामान लेते हैं, इसी से लेते हैं और ये बहुत अच्छे से देता है, प्लस इसकी होम डिलीवरी भी है, फ्री होम डिलीवरी, तो हम उससे प्रेफर कर सकते हैं। फिर तो सारा ही आने जाने का चक्कर ही बच जाएगा ना भाई। हमने फोन करके लिखवा दिया या उसको व्हाट्सअप कर दिया, स्लिप जो हमें सामान चाहिए वो व्हाट्सअप कर दिया, उसने तैयार रखा और उसने भिजवा दिया, तो और भी ईजी हो गया। देखिए, हम जो आज बचत कर रहे हैं ना, वो हमारी एक तरह से कमाई है। हमारी ये जो बचत है ये एक तरह से हमारी कमाई है। वैसे देखिए, आप में से बहुत लेडीज ये भी सोच रही होंगी कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये कोई खास बात नहीं है, खास पॉइंट नहीं है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, कोई खास बात नहीं है, कोई खास पॉइंट नहीं है। पर अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि इन बातों को आप फॉलो कितना करते हैं। कितनी बार आप हिसाब बनाते हैं घर का, कितनी बार आप सही तरीके से चलते हैं, कितनी बार ऐसे होता है कि आपने दाल फेंकी, आपने मसाले फेंके, महंगे महंगे मसाले फेंके, वेस्टेज हुआ, कंटेनर खुला रह गया, चींटियां आ गई चीनी में या मैदे में, या आटा खराब हो गया 5 किलो 10 किलो, मतलब ढक्कन खुला रह गया, उसमें चूहा चला गया। कितनी बार होता है, कितनी बार वेस्टेज होती है कि नहीं होती? दिल पे हाथ रख के पूछिए। देखिए, हर लेडी ना अन्नपूर्णा होती है, बहुत बरकत होती है उसके हाथों में, वो चाहे तो कितना कुछ कर सकती है, कितना कुछ कर सकती है। बस एक बार उसके मन में आ जाए कि हाँ, मैंने अब इन चीजों पे ध्यान देना है। देखिए, अगर स्वीकार करने की हिम्मत हो और सुधार करने की नीयत हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये क्या है, ये छोटी छोटी आदतें, इन आदतों को अपना लेंगे ना, हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। वेस्टेज नहीं होगी हमारी, हम चीज़ों को स्टोर करके रख सकेंगे, बल्कि हम दूसरों को भी गाइड कर सकेंगे कि किस तरह से करें, आप इस तरह से करें, देखिए कितना अच्छा होगा। तो एक अलग ही पहचान बनेगी हमारी, और हम कर सकती हैं, बहुत इजीली कर सकती हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल आइकॉन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ, किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।